हाँ जी, सो अभी मैंने ना पुष्कर राज ठाकुर का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर एक वीडियो अटेंड किया 22 मिनट्स का, एंड उसी से मैंने कुछ पॉइंट्स गैदर किए हैं, कलेक्ट किए हैं, एंड मैं उन्हीं को अभी कुछ अपनी स्किल्स के तौर पर एंड अपने कुछ एक्सपीरियंस के तौर पर थोड़ा सा अपनी तरफ से मैं ऐड ऑन करके जो भी अगर कर सकता हूँ तो मैं कर पाया तो मैं ज़रूर से करके एक नए तरीके से पेश करना चाहता हूँ एंड अपनी एक नई प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, और ये वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँ, तो उसके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, सो जस्ट ये किसी को सिखाने के पर्पज से नहीं है, ये सब मेरा जो सीखा हुआ है उसको एक बयां करने के, मतलब एक किसी के सामने रखने के और कहीं पे इम्प्लीमेंट करने के लिहाज से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैं कुछ पॉइंट्स हालांकि मेरे को तो याद नहीं, तो मैं याद करके बोलूँगा एंड इनको हैंड जेस्चर्स करके एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि आप फर्स्ट कहीं पे भी जा रहे हो, मतलब यू ऑल नो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप कहीं पे भी अगर कॉलेज में भी जा रहे हो, फर्स्ट आपकी क्लास का फर्स्ट डे है आपका अगर, ठीक है, सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ एंड मैं अपनी स्क्रिप्ट उठा लेता हूँ, मैं इसी के अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा बोलने वाला हूँ। सो बस मैं इसको बाद में देखूँगा कि मेरा कैसे लगा, और मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप वी ऑल नो कि हम जब कहीं पे भी जाते हैं, जब हमारा कॉलेज में एडमिशन होता है, फर्स्ट टाइम जब हम क्लास में जाते हैं, किसी को डेट करने जाते हैं, किसी से फर्स्ट टाइम बात कर रहे होते हैं, या फिर मतलब हम किसी दोस्त से मिलने गए, राइट, या फिर मतलब हम किसी कहीं पे भी गए, फर्स्ट टाइम हम किसी से बात करें, देन वहाँ पे जो फर्स्ट टाइम हमारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ बनती है, हम मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, हम जैसे कपड़े पहन के जा रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे हम बिहेव कर रहे हैं, राइट, और जैसे हमारी फिटनेस है, उसके ऊपर ना हमारा एक इम्प्रेशन बन जाता है। ठीक है, वो और बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो कि एक आदमी पे ना एक क्या बोले जैसे होता है ना, निशान छोड़ जाती है। ठीक है, जैसे अगर कोई पर्सन पतला है, ठीक है, मतलब जैसे कि अगर फिजिक की बात करूँ, कमज़ोर है, मतलब उसका कॉन्फिडेंस मतलब दबा दबा सा है, शर्मीला शर्मीला सा है, दबा दबा सा है, मतलब ओवरऑल वो नीचे देख रहा है, बिल्कुल डरा हुआ सा है, और क्या उसमें मैनर, मतलब वो उससे कुछ पूछा जा रहा है तो वो इधर उधर देख रहा, बोल नहीं पा रहा, वो क्या कुछ भी हो, अगर वो अच्छा भी है बुरा भी है, बट वो एक कहीं ना कहीं एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर देता है। ठीक है, जो कि एक छाप छोड़ जाता है सामने वाले की नज़र में, और वो उसको ना एक जज कर लेता है। अगर आपको पता है अगर कोई पर्सन आज मतलब किसी को भी ना, कोई भी जज करने में ना सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं, किसी को भी देखते ही जज करने में, वो आपको अगर कोई शक्ल बाई फेस भी ना देख के, जस्ट आपके थोड़े से देख के ना, कोई भी आपके माइंड देख के सिर्फ 3 सेकंड में एक जज कर लेते हैं, प्रीजज कर लेते हैं, और अपने अंदर एक इमेज बना लेते हैं आपके बारे में। अगर आप उसके सामने शर्मिंदे बैठे हो और आप क्या कर रहे हो, मतलब बड़े ही शर्मिंदे से हो, बिल्कुल शांत शांत से, बिल्कुल ही दबे से बैठे हुए, वो आपके में हाल के भले ही आप उस टाइम पे बैठे हुए थे, उससे मिलते हुए वैसे थे, बट आप वैसे नॉर्मल नहीं हो, तो वो आप इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो वो आप इमेज बनाते हो। ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज, ये कुछ चीज़ें पॉइंट्स होती हैं, जैसे आप किसी से मिल रहे हो वहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। अगर आप ऐसे से बात कर रहे हो, हाँ भाई, हाँ मेरे को ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसा अच्छा लगेगा, ओके, कि मतलब जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए बॉडी लैंग्वेज। अगर आप देखो मतलब वहाँ पे कैसी बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो आप, वहाँ पे इमोशनली भी वो आपको बहुत ज़्यादा वो एक इमोशनली भी वहाँ पे को मतलब आपका एक कंट्रीब्यूशन रहेगा कि आपको वहाँ पे कैसे बिहेव कर रहे हो। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे था कॉन्फिडेंस लेवल, आप वहाँ पे ऐसे बात कर रहे हो, हाँ भाई, आप वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे अपना, ना हैंड मूवमेंट, ना कम्युनिकेशन स्किल्स, ना पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस लेवल, बॉडी लैंग्वेज आप बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हो, देन आपको ना एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, आपके फिर आपकी ना एक गलत इमेज बनेगी। ठीक है, और जैसे आपको जो इम्प्रेशन आपके हाथ में होता है, हालांकि अगर आप बदल भी सकते हो उसको बाद में, ठीक है, बट बहुत मुश्किल होता है उसके लिए बाद में। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि नॉलेज को, अगर हम कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करूँ आगे, जैसे कि नॉलेज को शो ऑफ मत करो, पर्सनल डेवलपमेंट के पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे अगर आप एक ग्रुप में बैठी हो, है ना, आप एक ग्रुप में बैठी हो, आप पता है आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, आप वहाँ पे उस चीज़ से बचो कि आप वहाँ पे अपने नॉलेज को बखान करने लगो कि भाई देख मेरे को ये पता है, तेरे को ये पता, तेरे को ये पता है क्या, तेरे को ये पता है क्या, भाई तुम दोनों को नहीं पता, मेरे को पता है, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, देख ये यहाँ पे होता है, ऐसा होता है। आप ये चीज़ें नहीं करो, क्योंकि देखो आप वहाँ पे भले ही सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मेरे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा हो, बट आप वहाँ पे बिल्कुल गलत हो,
क्योंकि देखो अगर आप किसी को मन नहीं है या फिर किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं उस टॉपिक में, और आप बस अपने इंटरेस्ट देख के अपने नॉलेज देख के वहाँ पे अपना बोलना चालू कर देते हो, बड़बड़ चालू कर देते हो बिना देखे, देन वो आप वहाँ पे ना एक सबसे बड़ी एक पागल या फिर उल्लू समझाओगे, मूर्ख समझाओगे, ठीक है, मूर्ख समझाओगे, ठीक है, फूलिश आप वहाँ पे ये नहीं समझना कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। एंड जो सेकंड पॉइंट की प्रेस पब्लिकली क्रिटिसाइज और क्रिटिसाइज पर प्राइवेटली, मोस्टली देखा जाता है कि अगर कोई कॉलेज में कोई बच्चा होता है वो गलती कर देता है, या फिर पेरेंट्स होते हैं, मतलब पेरेंट्स का लड़का गलती कर देता है, तो वो लोग क्या करने लगते हैं, उसी बच्चे को वहाँ पे ना पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। तूने ये क्यों किया, तू ये क्यों करता है, मतलब तू अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, तू अभी तक तेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती, तू इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी क्लास में आ गया, मतलब कहीं ना कहीं उसको एक नेगेटिव बातें करने लगते हैं। तो उसमें ना उसका ना उस पर बिल्कुल भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत मिस्टेक करते हैं, जो अपने उनका लड़का कुछ कर देता है तो पूरे मोहल्ले के सामने उसकी उस बात को ना फैला देते हैं कि मेरा लड़का ही करता है। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप जिसकी बुराई कर रहे हो वो उसकी ना एक माइंड सेट को ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है, और आपको कहीं ना कहीं देखो उससे रिलेशन भी बिगड़ेगा। अगर कोई लड़का अपने टीचर से ऐसी बात सुन रहा है तो उसको कहीं ना कहीं एक इमेज ख़राब होगी कि टीचर के प्रति भी मेरे को इससे नहीं पढ़ना, वो ऐसी एक ना एक रूढ़ भावना बना लेगा, मेरे को इससे नहीं पढ़ना, अब भले ही मैं फेल हो रहा हूँ लेकिन मेरे को पढ़ना नहीं है। अब फिर वो हो सकता है उसका फिर उसके उस चीज़ का ना इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा चीज़ों में पड़ सकती है कि वो स्ट्रेस हो जाए कि अरे अब मैं कैसे पढ़ूँ, मतलब उसको अब टीचर्स नहीं पढ़ रहा है ना, और घर पे आके उसको कुछ बता नहीं रहा, राइट। घर वाले हैं तो घर वाले उसकी कमी को बाहर लोग बताते हैं। तो ये दोनों को समझने की जरूरत है, पेरेंट्स को एंड टीचर्स को एंड बाकी सारी चीज़ों को, दोस्तों को भी, कि वो अगर अपने दोस्त की किसी की बात को ना मतलब ऐसे उसको क्रिटिसाइज ना करे बाकी दोस्तों के सामने, उसका ना इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप दोस्ती में कर रहे हो तो वो एक दोस्ती भी आपकी ना ख़राब होने वाली है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी दोस्ती बचा के रखनी है, ठीक है। और आपको उसके सामने वाले की ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम को कभी भी वो हार्म नहीं करना है, ठीक है। और थर्ड दैट डोंट लुक एट फोन वाइल समवन टॉकिंग टू यू। जब आप कोई आपसे बात कर रहा है तो आप ये नहीं बोलो कि भाई हाँ भाई बोलना, मतलब वो आपसे बोले जा रहा है आप, और आप बोल रहे हो हाँ भाई बोलना, मैं तो क्या भाई मैं कान से सुनता हूँ, तू क्यों, मतलब कान से सुनना तो बोलना, ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे तो सामने वाले को ना एक डिसरिस्पेक्ट की वो एक फीलिंग आती है कि मैं पागल हूँ जो इसको बोल रहा हूँ, एक तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता, ठीक है। आप वहाँ पे इंटरेस्ट शो नहीं करोगे देन सामने वाला बोर हो जाएगा, एंड वो भी कहीं ना कहीं आपको ना एक मतलब हो सकता है आपके प्रति ना एक गलत मतलब आपको कुछ गलत बोल दे कि साले तू जा, चल बे तेरे को कुछ नहीं, मेरे को बताना ही बेकार है, हाँ। हो सकता है आपका ना रिलेशन ख़राब हो जाए, अगर आप दोस्ती में हो तो हो सकता है दोस्ती टूटने लगे, राइट। कहीं ना कहीं देखो नेक्स्ट टाइम अगर आप, और वैसी कर्मा है, अगर आप ऐसा करो तो नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको बताने जाओगे तो वो भी यही करेगा कि भाई बोलना, मैं कान से सुन तो रहा हूँ है ना, तुझे क्या करना, मैं फ़ोन चला रहा हूँ तो भले ही तेरे कान सुन रहा हूँ ना, तेरा भाई हूँ मैं। बट देखो कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकली अब जो चीज़ें आप जब फेस करोगे ना वो कर्मा, देन आपको वो रियलाइज़ होगा कि हाँ ये कितना गलत लगता है कि अगर आप कोई आपसे बात कर रहा हो तो आप वहाँ पे उसकी बात को इग्नोर करो, ठीक है। सो आप वहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो चीज़ों को। सो ये कभी भी मत करना अगर कोई आपसे बात कर रहा है, आपके पेरेंट्स बात कर, और सबसे गलत बात, अगर वो तो बहुत ही गलत बात होगी अगर आपसे कोई बड़ा पर्सन बात करो और आप उसके सामने से करो, वो तो बिल्कुल भी ना करो, ठीक है। छोटों में तो चल भी जाएगा कि हाँ भाई वो तो समझ जाएंगे, वहाँ पे आपकी एक रिस्पेक्ट है, आप सुपीरियर हो, ठीक है। बट वहाँ पे भी आपको मेंटेन करके चलना है, अदरवाइज सामने वाला ना आपको ना गलत इमेज बना लेगा या आपको गलत बोलने लग सकता है, ठीक है। तो आपको उन चीज़ों को ध्यान रखना है। और जो फोर्थ पॉइंट है, रिमूव योर सन ग्लासेस व्हेन समवन इज टॉकिंग टू यू। लाइक यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा किसी का कोई सन ग्लास लगाए, नॉर्मली कोई चीज़ को आती है, बट सन ग्लास अगर कोई गॉगल्स लगाए, देखो जैसे कि अगर ये लगाया चलेगा क्योंकि इसमें आई कांटेक्ट हो रहा है, बट अगर इसी की बात करें, अगर आप वो कलर शेडिंग वाले चश्मा लगा रहे हो जो कि ब्लैक कलर अलग बहुत कलर में आते हैं, इसमें आपकी ना आइज़ बिल्कुल नहीं दिखती, वो अगर आप लगा के इससे बात कर रहे हो, अपने दोस्त से बात कर रहे हो, या फिर अपने किसी बड़े पर्सन से बात कर रहे हो, अपने चाहे अपने पापा से बात कर रहे हो, अपने कॉलेज अपने सीनियर क्लास के लड़के से बात करो, अपने टीचर से बात करो, वो ना बहुत गलत बात होगी कि अगर आप वहाँ पे ऐसी चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं देखो एक ना सामने वाले को ना एक डिसरिस्पेक्ट का एक फीलिंग देता है कि भाई एक, और भी वो एटीट्यूड वाला फीलिंग देता है कि ये तो अलग घना चौड़ रहा, अलग ही एटीट्यूड में है। सो उन चीज़ों को ना आपको देखना है, सो आपको उन चीज़ों को ना
अपने आप को देखना है कि आपने उसका यूज़ ना करो कि आप अगर आपसे किसी सीनियर से बात कर रहे हो, अपने किसी सीनियर क्लास के लड़के से बात कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, अपने दोस्त से बात कर रहे हो, बड़ा एज का दोस्त है, दोस्त में तो चल सकता है, वो हंसी मजाक में ले लेंगे। बट अगर आप कहीं पे जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो या फिर कहीं पे किसी बड़े पर्सन से बात कर रहे हो, आप मेंटर से बात कर रहे हो, कोई बुजुर्ग का इंसान है, तो वहाँ पे ना ये बहुत गलत चीज़ होगी। आप भले ही लगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इससे, बट वो ना एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सामने वाले को लगता है कि ये अलग ही, मतलब अलग ही एटीट्यूड है इसमें, वो एक ना चाहती हुई इमेज बन जाती कि एटीट्यूड वाला बंदा है, ठीक है। सो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपकी गलत इमेज ना बने, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो, जो भी पहन रहे हो ना, उससे ना आपकी ना एक इमेज बन रही है सामने वाले को। सो आपको भी इस चीज़ को लेकर ना एक क्लियर होनी चाहिए कि आप कैसी इमेज बनाना चाहते हो, ठीक है, राइट। और जो कि 5th पॉइंट है, ट्रीट और वर्कर विद द सेम रिस्पेक्ट एज CEO। लाइक जैसे कि अगर आप किसी, आपको कोई, आप जैसे टीचर है, अगर आपके कोई टीचर है, आप उनको क्या है कि एक रिस्पेक्ट के साथ बात करते हो, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हो, पूरी रिस्पेक्ट के साथ बात करते हो। या फिर आप किसी, आपको कोई बॉस है, अगर आप जॉब की फील्ड में देखें तो आपको कोई बॉस है, वहाँ पे आप रिस्पेक्ट दिखाते हो। बट आप वहाँ पे इस वजह से रिस्पेक्ट दिखाते हो क्या, कि जस्ट कि मेरे को इसके अंडर काम करना है, वहाँ पे तो आप जैसे भी रिस्पेक्ट दिखाते हो वो ठीक है। बट अगर आप देखो ये आपका, वो तो अच्छी बात है, वहाँ पे तो आपका एक पॉजिटिव चीज़ बनी हुई है कि वो आपको वो देखेगा कि मेरा एम्प्लॉय मेरे को रिस्पेक्ट दे रहा है। बट अगर आप ये चीज़ अपने की, अगर आप सोचते हो कि वो तो मेरा बॉस है तो मेरे को वहाँ रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, या मैं टीचर तो वहाँ रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं दूंगा तो मेरा हो सकता है मार्क्स ना दे या मेरे को सैलरी का दिक्कत प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। बट आपको वहाँ पे एक चीज़ देखनी होगी कि अगर आप किसी दो अपने छोटे पर्सन से, या फिर मतलब आप जैसे कोई, आपको छोटा दोस्त हुआ, आपको छोटा भाई हुआ, या फिर आपके कोई, मतलब जैसे कि अगर आप कोई अच्छे पोस्ट पे हो, आपके कोई दोस्त हुआ जो छोटे पोस्ट पे, वहाँ पे आप ऐसे बात नहीं कर सकते कि अगर आप वहाँ पे तू करके बात करो या फिर डिस्पेक्ट बात करो, वहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है कि, और आप तो सोचो कि हाँ मैं तो बोल रहा हूँ भाई इसको मजाक में आप सोचो, बट वो इनडायरेक्टली उसको क्या लग रहा है, मतलब उसको ना एक इमेज ही बनेगी कि हाँ भाई मैं तो छोटा हूँ तो वही मेरे को ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो आपको ना, अगर आपको अच्छी अपनी एक इम्प्रेशन बनाना हो, अच्छी एक कम्युनिकेशन हो, एक पर्सनैलिटी डेवलप करना है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, ओके। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप सभी से ना एक सेम रिस्पेक्ट के साथ बात करो। वहाँ पे आप आराम से तुम करके बात कर सकते हो। अगर आप किसी छोटे पर्सन, अपने एक इक्वल एज के पर्सन से बात करो तो आप तुम करके बात कर सकते हो, बट तू पे कभी नहीं जाना, वो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है। लाइक अगर आप किसी को ऐसे बात करते हो, आपको लगता है कि हाँ तो चलो ठीक है और मैं दोस्त हैं, बट वो ना एक उसके माइंड में एक हिट होता है कि अरे भाई, और वो अगली बार से हो सकता है, देखो आपको अगली बार से बोलने लगे और तू कहाँ गया था, तूने खाना खा लिया। अब देखो अगर आपको वही चीज़ बोलेगा ना, देन आपको रियलाइज़ होगा कि ये बुरा लगता है, ओके। सो उस चीज़ को, प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को आने ही ना दो ना। आप पहले से ही लोगों के साथ अच्छी तरह से रिलेशन बना के चलो, अच्छी तरह से एक बात करो, उनको छोटा फील ना होने दो। अगर आपको कोई दोस्त है वो छोटे लेवल पे है, उसको ऐसा फील ना होने दो कि भाई तुम तो छोटे लेवल पे हो, उसको एक इक्वल बना के चलो, बॉन्डिंग बना के चलो, ठीक है। सो देन, और वैसे ही एक बात होती है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आप जो भी बात कर रहे हो ना, एक रिस्पेक्ट उसको दे रहे हो। अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तू तड़ाक करके, तो वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। वो भी आपको बदले में वो चीज़ें देगा। आप भले ही सोचो या ना सोचो कि मेरा दोस्त है, वो भी आपसे अगली बार से थोड़े से कम लेवल से करके ना बात करने लगेगा, देन आपको बुरा लगेगा। सो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि उस सिचुएशन को आने ही ना दो, ठीक है। और जो 6 पॉइंट है, किसी भी पुरानी किसी की भी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर मत करो, एंटर ना करो। लाइक जैसे कि बहुत सारे हम देखते हैं, मैं अपने प्रैक्टिकली दोस्त का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं उसको एक अपना फ़ोन देता था, जैसे कि मैं उसको जैसे मैं फ़ोन देता था कि वो जैसे मेरा फ़ोन थोड़ा सा, मतलब जैसे एक इमेज दिखानी, उसको एक इमेज दिखाने के लिए हमने फ़ोन दिया ओपन करके गैलरी, ठीक है। बट कई लोगों की ख़राब आदत होती है कि वो उस गैलरी, उस इमेज को देखेंगे, बैक करेंगे, पूरी गैलरी छान मारेंगे, उस इमेज को देखेंगे, उस वीडियो को देखेंगे, पूरा गैलरी छान मारेंगे, पूरा फाइल मैनेजर चेक कर लेंगे या फ़ोन ही चेक करने लगेंगे, व्हाट्सएप में चले जाएंगे। ये बहुत गलत आदत है। अगर कोई पर्सन आपको दिखा रहा है तो वो उसकी एग्रीमेंट है या उसके वो सही है, कंफर्टेबिलिटी है कि वो आपको वो चीज़ देखने को दे रहा है, ठीक है, कि भाई ये देख ले। बट ये आपकी गलत चीज़ है कि अगर आप उसके ना उस चीज़ों को छोड़ के आप उसका पूरी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करो। आप वो आपसे कोई बात कर रहा था, आप उसको व्हाट्सएप में चले गए, आप बोले अरे भाई तेरा उससे लड़ाई हो गया, उससे झगड़ा हो गया, या तेरी उससे बात हो रही है, कहीं ना कहीं आपको भी हो सकता है रूड लगेगा। अगर आप अच्छा सोच रहे हो, मतलब बहुत लोगों को नहीं लगेगा, जैसे मेरा दोस्त है उसको नहीं लगता, उनको मान सकते हैं। बट अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत दिल है या फिर जो भी हो, हाँ लगेगा।
एंड अगर आपके पास भी उल्टा लौट के आएगा तो हो सकता है आप उस टाइम पे रियलाइज़ करो, क्योंकि मोस्टली चीज़ें ना हमें तब लगती है जब हम कोई हमारे साथ वैसा करते हैं जैसे हम उसके साथ ट्रीट करते हैं। देन हमें पता चलता है अरे भाई इसका ऐसा लगता है। ठीक है, तो किसी की भी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर मत करो। इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर कोई आपको कोई चीज़ दे रहा है आपको ट्रस्ट करके कि भाई ये देख ले या फिर तू ये ट्राई कर ले, है ना, देन आपको सिर्फ उसी चीज़ को करना है। अगर कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको कुछ कहे, बोल रहा रूम पे ठहर जाए या फिर ये कर ले, मतलब रुक जा, देन आपको वहाँ पे ऐसा नहीं दिखाना कि आप चोरों जैसा बिहेव करने लगो, भाई कोई चीज़ चीज़ छुपा ली। ये बहुत थोड़ा सा टॉपिक मैंने बड़ा कर दिया कि आप उसका बिलीव तोड़ने लगो। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप किसी का ट्रस्ट भी ना तोड़ो एंड किसी की सभी की ना एक रिस्पेक्ट के अंदर में रहो, रिस्पेक्ट के एरिया में रहो, आप उसको क्रॉस ना करो। ठीक है, और प्राइवेट जोन को भी छेड़ो ना उसके कि आप उसके एंटर लाइफ प्राइवेट लाइफ में एंटर कर दो, देन आपकी पूरी रिलेशन ख़राब हो जाए उस पर्सन से। ओके, सो इस चीज़ का ख्याल रखो। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज तो दूसरा दिन है एंड पार्ट 2 है उसका, जो मैंने कल पर्सनल डेवलपमेंट सेशन रिकॉर्ड किया था देख के। ठीक है, सो अभी मैं उसी से कंटिन्यू कर रहा हूँ विदाउट टाइम को किल किए और टाइम को वेस्ट किए। सो मैं देन आगे जस्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो हम 6 पॉइंट हम लोग कल कवर कर चुके थे कि यहाँ तक किसी के प्राइवेट लाइफ में एंटर ना करो। अगर कोई आपको फ़ोन दे रहा है, आप पे बिलीव कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, देन आप उसके कोई मिसयूज़ ना करो, उसके प्राइवेट लाइफ में एंटर कर जाओ, है ना। देन दोनों के लिए आपके लिए ना वो एक रिलेशन दोनों की ख़राब हो सकती है एंड वो नेक्स्ट टाइम से आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, ये क्लियर है। ठीक है, सो बाकी हम सेकंड 7वां पॉइंट बताते हैं। जहाँ पे जैसे कि अगर आप किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ या किसी फ्रेंड के साथ, गर्ल के साथ, जो भी है, मतलब रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाना खाने, देन या फिर कुछ भी, मतलब कहीं पे भी जा रहे हो खाना खाने या कुछ भी आगे स्ट्रीट पे भी खा रहे हो, ठीक है, देन उसने बिल पे किया पहली बार। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप नेक्स्ट टाइम खुद से बिल पे करो उसका। ये नहीं कि आप ये सोचो कि भाई ये तो पे कर देती है, ये तो पे कर देता है, तो मैं क्यों करूँ, है ना। सो आपको उन चीज़ों से बचना है कि आप ऐसा ना सोचो और आप ऐसा ना करो, क्योंकि देखो वहाँ पे ना आपका नेगेटिव वो बन रहा है, एक तो नेगेटिव, हाँ, और वहाँ पे आपका एक तो नेगेटिव इंप्रेशन बन रहा है और अगली बार से चांसेस है कि वो आपको अगली बार से ले नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप खुद से बिल पे करो। राइट, हो सकता है समटाइम्स ऐसा होगा कि अगर आप कुछ खा रहे हो, वो खा रहे हैं, तो वो एकदम दे दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप जा रहे हो तो आप उनके हिस्से का भी दे दो। तो अगर देखो उनमें भी वो चीज़ होगी तो वो भी अगली बार से आपको दे दिया करेंगे एंड इस तरह से इक्वल रहेगा। ये नहीं कि भाई 10 तू दे दे 10 मैं दे दे रहा हूँ, है ना। ऐसे करोगे ना तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं एक वो थोड़ी सी क्रैक आ जाता है, मतलब एक वो रिलेशनशिप में। ठीक है, तो उस चीज़ से आपको बचना है। ओके, एंड 8 पॉइंट हम लेते हैं, जो 8वां पॉइंट था, नेवर ऑर्डर एक्सपेंसिव डिशेज व्हेन समवन एल्स इज पेइंग। राइट, जैसे कि आपने किसी के साथ, मतलब आप किसी के साथ लेट सपोज रेस्टोरेंट में गए, उसने डिशेज ऑर्डर और मतलब आपको मेन्यू दे दिया कि आप ऑर्डर कर लो, आपको क्या अच्छा लगता है। लाइक जैसे मेरे भाई ने बोला, हालांकि मेरे पर्सनल एग्जांपल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट अगर मैं रेस्टोरेंट, लेट सपोज रेस्टोरेंट के एग्जांपल हम लेते हैं, तो आप किसी के साथ रेस्टोरेंट गए हो खाना खाने, देन आपको पता है कि बिल उसे पे करना है, उसने आपको मेन्यू कार्ड दिया कि आपको जो पसंद है आप ऑर्डर कर लो, एंड आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप वहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव डिश ढूंढ रहे हो कि सबसे एक्सपेंसिव डिश हो वो मैं ऑर्डर कर दूँ, क्योंकि मुझे तो पैसे देने नहीं है। और आप उसको क्या है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हो कि आपको पता नहीं खा पाओगे, बट बिल तो आपको देना नहीं है। तो ये ना बहुत गलत चीज़ कर रहे हो अगर आप ऐसा करते हो तो, क्योंकि देखो इससे आपको, आप ऑल अबाउट आप अपना पूरा इंप्रेशन ख़राब कर दोगे। आप एक तो एक अच्छे मैनर वाले पर्सन भी नहीं मान जाओगे उसकी नज़र में, वो सोचेगा इससे आप दोस्ती नहीं रखनी, ये बहुत ही ख़राब है। मतलब आप उसको लॉस करा रहे हो एक तो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो, ठीक है, और दूसरा आप अपना एक तो उसको बोले तो मतलब अपनी इमेज भी ख़राब करी उसके सामने। सो आपको वहाँ पे हम्बल रहना एंड एक बहुत अच्छी तरह से पोलाइट वे में, मतलब आप उसे खुद ही बोल सकते हो, हाँ जी आप ऑर्डर कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है, हम उसमें, मुझे तो कोई भी चीज़ अच्छी लगी। आप वहाँ पे सिंपली से ऐसे सरेंडर वाला एक मैसेज दे सकते हो कि हाँ जी आप जो भी ऑर्डर करोगे मुझे अच्छा लगेगा। देन देखो कहीं ना कहीं उसको भी एक अच्छा लगेगा, क्योंकि उसने भी हॉस्पिटैलिटी की थी कि हाँ जी आप ऑर्डर कर लो, बट उसे भी अच्छा लगेगा कि हाँ वो बजट की चीज़ें ला सकता हो, और आपको भी अच्छा लगेगा कि चलो अच्छी बात है, अब मेरे को कोई वो डिसकम्फर्टेबल नहीं लगने वाला, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिसकम्फर्टेबल सिचुएशन हो जाती है अगर आप किसी को ऐसा कर देते हो। ठीक है, सो उस चीज़ को आपको खास ध्यान रखना है। हाँ,
और जो 9 पॉइंट है, इफ़ यू बोरो समथिंग रिटर्न विद इन्वेस्टमेंट। अगर आप जैसे कि आप लेट सपोज आप किसी दोस्त की बाइक ले रहे हो, थोड़े टाइम के लिए आपने बाइक लिया, एक दिन के लिए, ओके, आप रिटर्न कर रहे हो, आपने उसके जितना पेट्रोल था उसको ख़त्म कर दिया, आधा ख़त्म कर दिया और आप वापस रिटर्न करो। ये एक बहुत ही नेगेटिव मतलब नेगेटिव पॉइंट है। आपके एक तो ये आपको तो रिलेशनशिप में अभी सही नहीं रहेगा अगर आप उसको ऐसे कर रहे हो। वो हो सकते हैं नेक्स्ट टाइम से बहाने देने लगे आपको बाइक देने के लिए, या आप कोई भी चीज़ बोरो करते हो वो आपको बहाने देने लगे कि भाई मेरे पास नहीं है, या मेरी चीज़ ख़राब हो गई, या मैंने उसको दे दी ऑलरेडी, ऐसे कुछ भी बहाने दे सकता है। सो कहीं ना कहीं आपके एक रिलेशनशिप में ना एक क्रैक आ जाएगा। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने उसकी बाइक चलाई, आप उसको क्या कर सकते हो, आप घर पे भी मतलब गंदी थी आपने जब ली थी, आप उसे धो सकते हो, घर से धो के उसको दे दो या पोंछ के दे दो, मतलब उसमें कुछ अच्छा करके दे दो। देन वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा, आपका भी एक रिस्पेक्ट बढ़ेगा उसकी नज़र में कि हाँ ये बंदे को ना चीज़ें तो संभाल के रखता है और अच्छी तरह से कंडीशन में देता है। मतलब आप जैसे किसी को बुक भी ले रहे हो किसी से, तो ऐसा नहीं कि आप उसके पेजेस फाड़ के कवर फाड़ के उसको वापस रिटर्न करो। अगर उससे आपने नॉर्मल बुक लिया तो आप उसको कवर चढ़ा के वापस दे सकते हो उसको। तो एक बहुत ही अच्छा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। एंड हो सकता है अगली बार से वो आपको और भी चीज़ें दे, आपको बुक्स, बाइक्स, जो भी आपको चाहिए वो उस चीज़ों में झिझकेगा नहीं, और बस आपकी मदद के लिए ना हमेशा आगे रहेगा। इस चीज़ का ना आप ही को बेनिफिट होगा। सो आप इस चीज़ को जरूर से इम्प्लीमेंट करो, राइट। एंड 10 ऑलवेज ओपन द डोर फॉर द पर्सन कमिंग बिहाइंड यू। लाइक जैसे कि हम कहीं पे जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं या और कहीं पे भी जा रहे हैं, जैसे कि हमारे पीछे एक नंबर ऑफ पर्सनस चल रहे हैं, देन हमने एंटर किया कहीं पे, किसी शॉप में, किसी बैंक में, लाइक कहीं पे भी, ठीक है। सो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हाँ आप तो जा रहे हो, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करो कि आप जस्ट गए और गेट छोड़ दिया, लग जाने दो, और पीछे वाले को चाहे लग जाए, या फिर वो एक तो यहाँ पे आपके संस्कार झलकते हैं, राइट। आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, वो आपको ना एक इमेज बना देगा, क्योंकि आप उससे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, बट वो आपको जज करेगा आपके बिहेवियर के बेस पे। आप वहाँ पे ऐसे दिखाओगे कि भाई चलो मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फिश वाला बिहेवियर दिखेगा, ठीक है। हालांकि आपको ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको उनसे उनका दिल जीतना है, तो आप ऐसे कर रहे हो। नॉर्मली जस्ट ये कोई मैन काइंड की चीज़ है कि आप वहाँ पे एक अपने मानवता दिखा रहे हो, राइट। आप जिस कोई पीछे पर्सन आ रहा है, आप 2 मिनट के लिए होल्ड कर लो गेट, हाँ भाई आप भी आ जाओ, फिर आराम से लगा दो। देखो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे बिना बोले बिना बहुत कुछ बोल रहे हो उसके सामने, वो आपसे फिर बोलना चाहेगा, अरे भाई ये तो मदद करता है। लाइक उसके में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, है ना, बिल्कुल भी नहीं आएंगी, किसी भी कॉस्ट में नहीं आएंगी। वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ ही सोचेगा, ये बंदा ना कहीं कहीं बहुत अच्छे है, इसके संस्कार बहुत अच्छे है। अगर बड़े एज का है तो वो सोचेगा इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, राइट। वो आपकी फेवर में चीज़ें हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे वो बात करे, आपको कोई ज़रूरत पड़े वहीं पे, जैसे कि आप बैंक में गए तो आप उससे अगर पेन मांग लो, लाइट सपोज कुछ भी चीज़ मांग लो थोड़े से, तो वो हो सकता है आपको दे देगा, कोई झिझकेगा नहीं कि 10 रुपये, हाँ भाई दे देगा। उसको ट्रस्ट हो जाएगा, ये बिना बोले बिना आपको बताए उसको ट्रस्ट हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखो। एंड 10 वही है कि नेकी का दरिया में डाल। आप उसको ये ऐसा नहीं दिखा रहे हो जैसे कि आप सोचे कि अरे मैं इसका गेट क्यों खोल के रखूँ, गेट क्यों खोल के रखूँ, मैं नौकर हूँ क्या किसी का। वहाँ पे आपको ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं करना है ना, अपने माइंड में थिंकिंग लानी है। देखो आपने एक बहुत अच्छे पर्सन बनने जा रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो, तो आपको ना एक पॉजिटिव वे में रहना है, पॉजिटिव चीज़ों के साथ आपको काम करना है, राइट। आपको ऐसा बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं रखना कि अरे मैं इसका क्या इसका नौकर लगाऊँ क्या, जो इसके लिए गेट खोल के रखूँ, मैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ। आप वहाँ पे थोड़ा सा हम्बिलिटी दिखाओ, पोलाइटनेस दिखाओ, अपने थोड़े से आप अपना अच्छा नेचर वहाँ पे शो करो, ठीक है। आप वहाँ पे कोई छोटे नहीं हो जा रहे अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो छोटे में थोड़े में, ठीक है। सो देन अब जो आता है नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज कीप द थिंग्स इन मैनर। ये जो एक सो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हम लेट सपोज हम रेस्टोरेंट में गए, या हमें किसी दोस्त के यहाँ गए, या हम स्कूल में भी हैं, कॉलेज में भी हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी पर्सन की क्या हैबिट होती है कि अब बेंच पे बैठे, अब लंच हुआ या फिर वो उठे या बाहर गए, तो उसको बेंच को पीछे से खिसकाया और वैसे ही छोड़ दिया, मतलब पूरे से डिसिप्लिन पूरा ख़राब कर दिया क्लास का। अगर किसी रेस्टोरेंट में गए, चेयर बाहर, चेयर पुल की बाहर निकलने के लिए, तो चेयर वैसे ही छोड़ दी, वो वहाँ पे चेयर है, वो टेबल वहाँ पे है। या फिर मतलब दोस्त के यहाँ पे गए, कोई वहाँ उसके यहाँ से बुक्स निकाली पढ़ने के लिए, वो बुक वो उसको आंसर वहाँ टेबल पर रखने की जगह, वहाँ ड्रॉर में रखने की जगह आपने वहीं पे छोड़ दी और आप घर पे आ गए। तो देखो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे इंप्रेशन अपना छोड़ रहे हो बिना कुछ बताया। आप तो सोच रहे हो कि हाँ भाई मैंने तो खाना खा लिया, मैंने तो पे कर दिया, मैं तो अपने दोस्त के यहाँ गया, हेलो हाय, उसने चाय पिलाई, जो भी हुआ, हमारी अच्छी खासी बात हुई, ना उसको गुस्सा था ना कुछ भी था, बट देखो आप नेगेटिव चीज़ें वहाँ पे छोड़ के आए हो अपने लिए,
नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको दोस्त आपको बुक ना दे, या आपको हो सकता है बोले कि भाई घर पे ये चीज़ है, वो चीज़ है, इसको डिस्टर्बेंस है, उसको डिस्टर्बेंस है, कहीं ना कहीं वो एक्सक्यूज़ दे सकता है। ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि आप फिर से उसको ऐसे करोगे, क्योंकि देखो कोई भी नहीं चाहता आप उसके घर पे जाओ और उसके काम ही बढ़ा के आ जाओ, है ना। अगर कोई आपके घर पे आ रहा है और आप उसको अच्छी खासी मतलब हॉस्पिटैलिटी कर रहे हो, और लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कोई भी आपकी किताब पढ़ रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, वो इधर उधर फेंक के चला जा रहा है, ऐसे ही एक अनडिसिप्लिन वे में छोड़ के चला जा रहा है, गंदगी फैला रहे हैं, आप जैसे कुछ खा रहे हो वहीं पे फेंक के आ जा रहे हो। ये ना बहुत गलत मैनर्स हैं, आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करो कि आप कहीं पे कुछ खा गए थे, वहाँ पे खाया, रैपर वहाँ पे ना रखो, जेब में डाल लो, बाहर आके डस्टबिन में फेंक दो, या वहीं पे उनके घर पे डस्टबिन हो वहाँ पे फेंक दो। और आप कहीं पे जैसे क्लास अटेंड कर रहे हो, वहाँ पे आप जैसे लंच हुआ, बेंच आपने छोड़ी है, तो उसको अच्छी तरह से पहले तो क्लीन कर दो, अगर आपने कहा कि छोड़े उस पर वो कर दो। और आप वहाँ पे जो स्टूल है, जो टेबल है, जो चेयर है, जो भी है, आप वहाँ पे एक डिसिप्लिन में सेट कर दो। ठीक है, सो आप इन चीज़ का खास ध्यान रखो। ये आपको ना एक, ये सारी वो चीज़ें थी जो कि आप नॉर्मल, बहुत सारे लोग ना नॉर्मल लाइफ में इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि क्या ही हो रहा है इनसे, है ना, मेरे को इस पर्सन से क्या करना, मेरे को क्या, मैंने कि यहाँ पे लोगों की समाज सेवा करने का ठेका ले रखा है। राइट, अगर आप ऐसे सोचते हो तो आप बहुत ही गलत थिंकिंग रखते हो। आपको ना इसको जरूर से इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसको इम्प्रूव नहीं करोगे देन आप ही ना पर्सनैलिटी में एक वो बोलते हैं ना, मतलब आपका अपग्रेड वो डिग्रेशन आएगा, मतलब आप कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में लो होगी। ठीक है, देन लोग आपको कहीं ना कहीं देखो, अगर आपको, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ है मैंने आपको बताई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी को फ्रेंड बनाना चाहते हो, अगर मैं इनके प्लस पॉइंट की बात करूँ, या आप सारी चीज़ें अगर सीखते हो, तो आपको एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई फ्रेंड बनाना हो, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि लोग आपको ना मैनर्स देख के ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो, लाइक किसी ने आपको वही जिम्मेदारी, आप उसको अच्छी तरह से काम करते हो, वहाँ पे आपका ट्रस्ट बिल्ड करते हो, आप लोगों के सामने, आप लोगों के सामने ट्रस्ट बिल्ड करते हो, लोग आप पे भरोसा करते हैं, आप उनका ट्रस्ट जीत जाते हो। देन आप उनका अगर बिजनेस करते हो, दोस्त बनाना है, कुछ भी काम है, आप वहाँ पे उनका सपोर्ट के लिए वो ऑलवेज ओपन रहेंगे। आप उनसे देन अपना कॉन्टैक्ट भी शेयर कर सकती हो। सो दैट इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अगर मैं रियल में अपनी आज एक्सपीरियंस बताऊँ इसको 11 मिनट्स की वीडियो में, और जो कल जो वीडियो था, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं इतना पूरा बोल पाऊंगा। मैं तो, मुझे क्या लगता था जैसे एक लाइन बोलूँगा मैं ब्लैंक हो जाऊँगा, ब्लैंक। बट आई रियलाइज़ कि इतनी सारी चीज़ें बोलने के बाद मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जस्ट आज मेरा डे 1 है, आई एम डैम श्योर 30 डेज बाद मैं अलग ही लेवल पे होऊंगा। सो मैं इस चीज़ को कंसिस्टेंट रखने वाला हूँ, अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट दूंगा, किसी को कंसिस्टेंट रखूँ, डेली वीडियोस बनाऊँ, डेली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स को लाऊँ। ठीक है, सो टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। एंड मैं इस वीडियो को अभी ऑफ करता हूँ, दिन में अभी एक सेशन देखूंगा, एंड देन शाम को हो सके तो मैं वीडियो क्रिएट करूँगा, टाइम रहा तो। ओके, सो अभी मैं इसको एंड करता हूँ।